हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से इंपॉर्टेंट मैथ लेके आया हूं। 8 पॉइंट वाला दे सकते हैं, जो त्रिकोणमिति है चैप्टर का नाम, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इस चैप्टर को अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड में पास होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छी तरह से इसको समझिए और इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं फार्मूला आपको दिखाने वाला हूँ। फार्मूला से ही पूरा मैथ बनने वाला है, तो फार्मूला की ओर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला है पूरा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का फार्मूला जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं पूरे फार्मूला को यहाँ लिखा गया है। इस फार्मूला को समझेंगे हम लोग, तब अच्छी तरह से मैथ को क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो पूरा फार्मूला को हम समझेंगे। तो त्रिभुज कहा जाता है, जिन्होंने पाइथागोरस इसको हल करने के लिए सूत्र दिया है, तो इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसको सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होता है, यानी यक्ष से संकेत किया जाता है, और ये सीधी रेखा लंब होता है, जो पी से संकेत किया जाता है, और ये आधार है। आधार को बी से संकेत किया जाता है, बी से संकेत करेंगे। और इस त्रिभुज का नाम है क्या, समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा, लिखा हुआ भी है समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये समकोण का मतलब होता है यहाँ 90 डिग्री का कोण, और ये कर्ण होता है जो यक्ष से संकेत, ये लंब होता है सीधी, तो यक्ष से संकेत लंब का मान, और उसके बाद जो जमीन से सटा हुआ होता है वो बी का मान, जिसे आधार कहा जाता है। तो हम इस समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया, जिसका सूत्र का नाम क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को एच संकेत किया जाता है बराबर, लंब को पी संकेत किया जाता है प्लस आधार को बी संकेत किया जाता है। इसलिए इसका सूत्र बन जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये सूत्र से क्या होगा, मैथ पूरा क्या होगा, हल होगा। हमेशा इस समकोण त्रिभुज को हम लोग जरूरी नहीं कि ऐसा भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं। ये पी का मान हो जाएगा, जिसे लंब कहेंगे हम लोग, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ये आधार हो जाएगा हम लोग का, जिसे आधार को हम लोग क्या कहेंगे, बी से संकेत, और ये कर्ण कहा जाएगा, किससे संकेत, एच से संकेत होता है। सामने वाली कोण दोनों क्या होती है, न्यून कोण होती है, इसको न्यून कोण कहा जाएगा, और ये समकोण होती है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र देख लीजिए आप। ये पाइथागोरस सूत्र, इसको हल करने के लिए पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण को एच से संकेत, लंब को पी से संकेत, आधार को बी से संकेत, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसका मान होता है, सूत्र होता है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला नंबर 1 पढ़ेंगे। पहला फार्मूला है हम लोग के पास, साइन थीटा अगर पूछा जाए तो पी बटे एच हो जाएगा। पी यानी हो गया हम लोग के पास लंब, और एच हो गया कर्ण, यानी हम लोग अब हिंदी में कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और उसका ऑपोजिट यानी साइन आपको याद है तो उसका उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा एच बटे क्या हो गया, पी, यानी एच को कर्ण स्क्वायर और पी को क्या बोलेंगे हम लोग, लंब। ठीक है, लंब, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसी तरह कोस थीटा होता है बी बटे एच। बी को क्या कहेंगे हम लोग, आधार कहेंगे, आधार बोलेंगे हम लोग, आधार, और एच को क्या कहेंगे, कर्ण, कर्ण कहेंगे। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। सेक थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार, एच बटे बी। टेन थीटा हो जाएगा पी बटे बी, यानी लंब बटे आधार। कोट थीटा हो जाएगा बी बटे पी। ये सूत्र आपको क्या करना है, याद अच्छी तरह से रखना है। उसी तरह हम लोग क्या करना है, ये हम लोग को फार्मूला चाहिए। इस फार्मूला को आप क्या कर लीजिए, अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ की ओर चलेंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी मैथ है हम लोग क्या करेंगे, मैथ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले इसका आप लोगों को अच्छी तरह से मैं पहले बेसिक बता दूं कि बेसिक इसका कैसे पढ़ाया जाएगा। तो 8.1 का क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक। पहले आप बेसिक अगर समझ लेते हैं तो अच्छी तरह से मैथ को भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में यहाँ आपको बताएं लंब होता है, लंब होता है, उसके बाद यहाँ होता है आधार, आधार को बी से संकेत, यहाँ होता है कर्ण, यस से संकेत। ठीक है, अगर यहाँ समकोण होता है जिसे 90 डिग्री कहा जाता है, ये न्यून, दोनों को न्यून कोण होता है, तो हमेशा क्या होता है, बराबर। यहाँ ए बी और सी मान लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ यहाँ 4 और यहाँ दिया हुआ बी का मान कितना, 3, तो दिया हुआ है तो एच का मान क्या है, क्वेश्चन मार्क, एच का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए पाइथागोरस ने सूत्र दिया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। त्रिभुज का नाम लिखेंगे ए बी सी में, और सूत्र होगा क्या, पाइथागोरस सूत्र से या पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस ने हम लोग को सूत्र सिखाया, अभी बताया आप लोगों को, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ल का मान देख सकते हैं किससे संकेत करेंगे, h, तो x स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान p से संकेत और आधार का मान b से संकेत हो गया। h का मान हम लोग के पास नहीं है। p का मान देख सकते हैं, p का मान कितना दिया हुआ है हम लोग के पास 4 और b का मान कितना दिया हुआ है 3। 3 पर स्क्वायर दोनों पर हो जाएगा, स्क्वायर है फॉर्मूला में। h का स्क्वायर रहने देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। h स्क्वायर रहने देंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर छोड़ने पर क्या चल जाएगा रूट, यानी 25 के ऊपर रूट आ चुका। तो 25 आप बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर है, 5 निकल जाएगा इसका आंसर। ये इसका मान निकल चुका, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग छोटा छोटा चीजों से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से आप उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। फिर एक समकोण त्रिभुज लिया जाए, फिर एक हम लोग क्या करेंगे, हल करने सीखेंगे। यहाँ फिर आपको अगर दिया जाए 6, अगर यहाँ हो 8, तो यहाँ h का मान क्या करना है हम लोगों को निकालना है, यानी ये p का मान और ये b का मान। ठीक है, तो अब उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे त्रिभुज a, त्रिभुज मान लेते हैं a, b और c में। तो a, b, c में लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ लिखेंगे फिर पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस सूत्र से, या प्रमेय से भी, इसको प्रमेय भी कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय भी कर सकते हैं हम लोग। सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे अभी, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। h का मान खाली है, p का मान देख सकते हैं हम लोग के पास कितना है 6 पर स्क्वायर, b का मान कितना है 8 पर स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, h स्क्वायर खाली रहेगा। 36 64 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 100, स्क्वायर छोड़ने पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा किस पर 100 पर। तो इसका निकलेगा क्या, कितना मान निकलेगा 10 निकलेगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से पहले इसका बेसिक आप समझ लीजिए, इसको रिवीजन कीजिए बार बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उसी तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, मान बदलेंगे। एक समकोण त्रिभुज और लिया जाए, और उसके बाद यहाँ हम लोग लिख लेंगे 25 और यहाँ लिख लेंगे 15। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, लंब का मान खाली रखते हैं। लंब का मान यानी p और ये b और ये हो गया h, लंब का मान खाली रखें। तो ये कहने का मतलब है यहाँ h का मान खाली रहे, यानी कर्ण का मान, लंब का मान या आधार का मान, तीनों में से किसी का भी मान खाली रहे। हम लोग को पाइथागोरस सूत्र लगाना है, उसी से मैथ क्या होता है, हल हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, फिर से हल लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज मान लेते हैं a b c मान लेते हैं इसको। तो त्रिभुज a b c में कुछ भी मान रहे, कहीं भी खाली रहे, तीनों में से h p और b में से 2 मान दिया हुआ रहेगा, एक खाली रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा, चाहे कहीं भी खाली रहे। तो हम लोग पाइथागोरस का आप सूत्र लगाएंगे। शॉर्ट में पाइथागोरस लिख लेते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान अभी हम लोग के पास कितना है 25, 25 पर स्क्वायर। p का मान हम लोग के पास खाली है बिल्कुल, और b का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर दे देंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 लिखेंगे। p का स्क्वायर खाली, 200, इसका 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब क्या करेंगे, 225 है, ये 225 प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस बन जाएगा। तो 225 हम लोग माइनस में लिखेंगे, बराबर तो क्या बच गया p स्क्वायर। 625 से 225 घटा देंगे अगर, तो हम लोग के पास कितना बच जाएगा 400 बच जाएगा, बराबर p स्क्वायर। स्क्वायर अगर छोड़ दे तो क्या चढ़ जाएगा, इस पर 400 पर रूट चढ़ जाएगा, यानी p का मान बचा। कह सकते हैं कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये p का मान हम लोग का 20 निकल चुका। तो कुछ भी अगर तीनों में से हमेशा 2 चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा मान निकालना है, तो ये पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। तीनों में से जो भी कम रहेगा या नहीं रहेगा उसको निकाल के दे देता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग अब किताब के जैसा पढ़ेंगे। हम लोग उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण नंबर 1 से लेते हैं, ज्ञात करें। कुछ उदाहरण लिए हम लोग बेसिक थोड़ा। तो क्या करेंगे, साइन थीटा का मान 4/5 दिया हुआ है, तो क्या निकालने बोला हम लोग को, कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको हल लिखेंगे। यहाँ से हल साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ साइन थीटा बराबर हम लोग के पास दिया हुआ है 4/5। हम आप लोगों को पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या दिखाएं अभी,
तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, अभी दिखाए फॉर्मूला में आप लोग को, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पी का मान कितना 4 और एच का मान कितना हो चुका 5, यानी पी का मान 4 है, एच का मान 5 है। तो यहाँ क्या नहीं है, बी का मान नहीं है। तो बी का मान नहीं है तो कौन सा सूत्र से हम लोग हल करेंगे इसको, पाइथागोरस सूत्र से हल करेंगे। पाइथागोरस सूत्र या प्रमेय से हल करेंगे हम लोग। जो हम लोग के पास नहीं है वो भी निकाल के दे देगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। एच का मान हम लोग के पास देख सकते हैं 5 है, 5 पर स्क्वायर दे देंगे बराबर, पी का मान हम लोग के पास 4 है, 4 पर स्क्वायर दे देंगे, बी का मान हम लोग के पास खाली है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 और बी का स्क्वायर है 25 की जगह 25 होने देंगे, ये प्लस है इधर आके माइनस बराबर रह गया बी स्क्वायर, घाटा करने पर 9 बच जाएगा, बी पर स्क्वायर है स्क्वायर छोड़ देगा तो रूट चल जाएगा, तो क्या निकलेगा वर्गमूल उसका 3। तो ये हो चुका बी का मान आंसर हुआ फिलहाल। अब फिर आगे क्या कह रहा है, कोस का मान ज्ञात कीजिए। कोस का मान ज्ञात करने बोले, टेन का मान निकालने बोले, कुछ भी निकालने बोले, लेकिन उससे पहले आपको तीनों का मान निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं पी और एच का मान था, हम लोग बी का मान निकाल चुके, तो उसी तरह को भी मैं देख इस तरह से तीनों चीज का मान पता करना होगा। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछेगा उसको हल करेंगे हम लोग, यहाँ पुनः दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का मान क्या होता है तो आप फॉर्मूला में पढ़ चुके, अभी बताएं। कोस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी का मान हम लोग के पास कितना निकला 3 निकला, तो बी का मान हम लोग 3 लिखेंगे और एच का मान हम लोग के पास कितना है पहले से 5, तो 5, तो ये कोस थीटा का मान 3 बटे 5 आंसर हो चुका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 2 मान होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह से फिर लिखेंगे हल लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे पहले। टेन थीटा बराबर हम लोग के पास 8 बटे कितना है 6, तो टेन थीटा बराबर आप बता सकते हैं कि उसी तरह सेम टू सेम टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, पी बटे बी लिख दिए। पी का मान कह सकते हैं 8 और बी का मान कितना 6, तो एच का मान खाली है, फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस, फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी एच का मान हम लोग के पास खाली है, पी का मान हम लोग के पास कितना निकला 8 और बी का मान कितना है 6 पर स्क्वायर, एच स्क्वायर रहने देंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो एच स्क्वायर खाली है, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 100, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट चल जाएगा 100 का, तो बता कितना निकला 10, एच का मान निकल चुका। अब हम लोग के पास जितना भी मान निकालने बोले साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा सबको एक तरफ से हम लोग क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे साइन थीटा, मान बैठाएंगे पी बटे एच, फॉर्मूला में अभी हम लोग पढ़े, तो p का मान हम लोग के पास कितना है देख सकते हैं कि 8 है, 8 लिखेंगे और h का मान हम लोग के पास कितना निकला, h का मान 10 निकला, तो h का मान कितना लिखेंगे 10, ये हो चुका आंसर। तो इसी तरह से जितना भी मान देगा उस तरह से हम लोग बैठाते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे। फिर अब नया हम लोग क्या कर रहे हैं, उदाहरण पढ़ने वाले हैं नया किस्म का। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा फिगर को आप थोड़ा समझिए, इस फिगर को अगर समकोण त्रिभुज में दिया हुआ रहे, ये तो न्यूनकोण होता है हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ a दिया हुआ रहे, यहाँ C दिया हुआ रहे या B दिया हुआ अगर रहे, तो हम लोग क्या करेंगे न्यूनकोण को बदलने सीखेंगे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है मान अगर आपके पास 24 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है हम लोग के पास 25 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है अगर 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे फिगर को जब भी बनाएंगे तो मान उसका बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा फिगर के साथ मान बदलता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये यहाँ a है, अगर क्वेश्चन में भी आपको हम पूछें कि साइन a का मान निकालना है तो इस फिगर से हम लोग निकालेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन में दिए अगर 1 नंबर, अब बोलेंगे ये साइन का मान निकालना है आपको, तो a यहाँ है और इसमें भी a संकेत किया है, ध्यान दीजिए। ये एक फिगर है हम लोग के पास, यहाँ से यहाँ 25, यहाँ यानी h का मान 25, p का मान 7 और b का मान हम लोग के पास 24 दिया हुआ है। साइन a का मान अगर पूछा जाए आपसे तो a पूछा है तो a भी यहाँ होना चाहिए, देख सकते हैं a यहाँ है, तो इसका मतलब इसका मान इस फिगर से निकलेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, वही p बटे एच ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, साइन a पूछे हैं और इस फिगर में a का मान भी यहाँ है, तो इस क्वेश्चन का हल इस फिगर से होगा। तो अब जानते हैं कि साइन थीटा p बटे एच होता है, p का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 7 और h का मान कितना लिखा हुआ है 25, तो इसका आंसर ये माना जाएगा। ठीक है, आगे चल के अभी दिखाने वाले हैं, तो इससे पहले उसका बेसिक समझ लीजिए। उसी तरह फिर साइन अगर दिया हुआ होता
और यहाँ क्या होता सी। एक नंबर में ए था, ए के लिए ये फिगर हम लोग मान दे दिए, फिर साइन ही दिया हुआ रहेगा और यहाँ रहेगा क्या सी। तो अब ये फिगर इसके लिए नहीं है, ये फिगर इसके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ का मान जो है बदलना पड़ेगा। सी के लिए सी वाला फिगर बनाना पड़ेगा। अब आपको हम यहाँ बना के दिखाते हैं। इसको क्या करेंगे, मान बदल देंगे। ए के जगह सी जाएगा, सी के जगह ए आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग सी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे अब ए। अब देख सकते हैं कि ए के जगह सी, सी के जगह ए के जगह सी, सी के जगह ए। अब यहाँ सी आ चुका और यहाँ क्वेश्चन में भी सी हल करने बोले हैं, देख सकते हैं आप, सी हल करने बोले हैं। सी का मान निकालना है, ये भी सी का मान। तब इस फिगर के लिए इसका मान अब बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। साइन सी के लिए साइन सी आया, ये फिगर बनेगा। इस फिगर को तो बना लिए, मान कहां से लाएंगे, मान वही बैठेगा, बी के स्थान में बी हिलेगा नहीं, सिर्फ ए की जगह सी, सी की जगह ए जाएगा। ये पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। अब मान कहां से लाएंगे, उसका मान यही सब जाएगा फिगर में, लेकिन बदल जाएगा। एच का मान कभी नहीं बदलता, एच का मान वही रहेगा। पी के जगह क्या हो जाएगा, बी, बी के जगह पी। कहने का मतलब ए के पास कितना था 24, तो ए तो ऊपर चला गया, तो अपना 24 को ऊपर लेके जाएगा। सी के पास कितना था 7, तो सी तो नीचे आया, तो सी कहाँ आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। फिर से बता रहे हैं, ये फिगर से ही वो फिगर बनेगा, सिर्फ ए की जगह सी, सी के जगह ए आ जाएगा। ए के जगह सी, सी के जगह ए आ चुका। अब मान अपना अपना लेके जाएगा। ए के पास कितना था 24, तो ए के पास 24 आया। सी के पास कितना था, सी के पास 7 था, तो सी के पास कितना हो चुका, 7 हो चुका। इस पॉइंट को गौर कीजिए। अब इस फिगर से इसका मान बनेगा, क्योंकि यहाँ भी सी है और न्यून कोण में भी इसका क्या निकला, सी निकला, इसलिए साइन थीटा का मान p/h ही होगा। अब p का मान इससे नहीं बनाएंगे और p का मान अब इस फिगर से बनाएंगे। अब देख सकते हैं p का मान अभी कितना हो चुका 24 और b का मान 7, तो p का मान हम लोग कितना बैठाएंगे 24 और h का मान कितना बैठेगा, h का मान 25 बैठेगा। ये हो चुका इसका आंसर। तो इस तरह से आप इसको गौर कीजिए, क्योंकि मैथ हम लोग आगे जो पढ़ेंगे एक नंबर का सेम टू सेम ही फिगर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपको मैं बता दूं कि एक नंबर में फिर उसी तरह से आपको अगर कोस निकालने बोले, कोस ए, और 2 नंबर में फिर उसी तरह दिया रहे कोस सी, कोस सी, तो दोनों में फर्क है। ए है तो ए के लिए फिगर, सी है तो सी के लिए फिगर। तो पहले ए के लिए फिगर हम लोग बनाएंगे, ऊपर यहाँ फिगर बना देते हैं। देख सकते हैं यहाँ ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ए बोला है, ए फिगर, यहाँ सी कर देंगे, यहाँ बी कर देंगे। कोई भी मान लेते हैं, यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 3। यहाँ ए के लिए बोला है तो यहाँ फिगर में ए रखेंगे, हम लोग ए लेके बनाएंगे, ठीक है। तो कोस ए का मान हम लोग का इस फिगर से निकलेगा। ए यहाँ है, यहाँ भी ए है, इसलिए इस फिगर से हम लोग बनाएंगे। कोस थीटा बी बटे क्या होता है, एच होता है। बी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं 3, और ये पी का मान, तो बी का मान 3 और एच का मान कितना है, एच का मान देख सकते हैं इधर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर कोस को ही बोला लेकिन सी से, तो सी के लिए फिगर बनाना पड़ेगा, इस फिगर से नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सेम टू सेम फिगर बनाएंगे, लेकिन सी अब यहाँ रखेंगे। सी को कहाँ रखेंगे, ए यहाँ, और ए कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। बी नहीं बदलेगा। अब उसका मान ए के साथ कितना था 3, ए के साथ 3, तो ए ऊपर आया तो 3 आ जाएगा। सी के साथ कितना था 4, तो सी नीचे आया तो 4 आ चुका। यहाँ का मान नहीं बदलेगा, कर्ण वही रह जाएगा। तो अब P में कितना हो चुका 3 और B में कितना हो चुका 4, और H का मान नहीं बदलने वाला होता है। तो कोस थीटा बराबर वही B बटे H ही होता है, लेकिन इस फिगर से नहीं, मान अब इस फिगर से बैठेगा। B का मान कितना है 4 और H का मान कितना है, देख सकते हैं 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब किताब की ओर चलेंगे, किताब वाला मैथ पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं हम लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB का मान 24 है, BC का मान 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं साइन ए कोस ए दिया हुआ है, एक फिगर बना लेंगे। फिर साइन सी कोस सी से दिया हुआ है, फिर दूसरा फिगर से हम लोग क्या करेंगे, मैथ बनाएंगे। तो इस मैथ को आप अच्छी तरह से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला मैथ है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका हम लोग के पास। बी समकोण बोला है तो बी को हम लोग क्या बनाएंगे, समकोण। उसके बाद ए भी हम लोग के पास 24 है तो यहाँ ए मानेंगे और ए भी कितना है 24 है, 24 लिखेंगे। मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखेंगे। ए भी 24 तो बी यहाँ तो ए यहाँ। बी यहाँ क्यों आया, क्वेश्चन बोला है बी समकोण है, समकोण यहाँ होता है 90 डिग्री। बी यहाँ, ए यहाँ 24। उसके बाद बोला बी सी 7, बी और सी हो जाएगा 7, बी सी 7 हो चुका। तो अब हम लोग के पास एच का मान कितना होगा, यहाँ हो चुका बी का मान, यहाँ बी का मान, यहाँ पी का मान, एच का मान खाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे। एच का मान निकालने के लिए पाइथागोरस सूत्र के पास जाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, प्रश्न संख्या 1। त्रिभुज ए बी सी में आपको लिखना है यहाँ, उसके बाद लिखना है यहाँ पाइथागोरस से पहले, पाइथागोरस सूत्र लिखो या प्रमेय से लिखो, सूत्र से। उसके बाद यहाँ सूत्र बनेगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। एच का मान आप देख सकते हैं हम लोग के पास खाली है, कुछ नहीं है, एच का मान खाली रह जाएगा। पी का मान दिया हुआ है हम लोग के पास 7 और बी का मान नीचे दिया हुआ है 24 लिखेंगे। एच का मान खाली, 7 का 49 और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 लिखेंगे। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 9 6 15, 7 4 11 12, 5 और 1 6। ये स्क्वायर छोड़ेंगे, रूट चल जाएगा 625 पर। तो वर्गमूल अगर निकालें एच का मान कितना निकल जाएगा, बाहर हम लोग के पास 25 का वर्गमूल होता है ये, तो 25 हो चुका सेंटीमीटर। देख सकते हैं एच का मान निकल चुका। जब भी त्रिकोणमिति को हल करेंगे तीनों में हम लोग को पी बी और एच का मान होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे पाइथागोरस सूत्र से। अब हम लोग के पास एक नंबर में हल करने बोला है, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद कोस ए का भी मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ ए बोला है, देख सकते हैं ए हम लोग का फिगर में है, ए फिगर से हम लोग इसका मान बैठा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन थीटा पी बटे एच होता है, पी बटे एच देंगे। पी का मान हम लोग के पास कितना है, देख सकते हैं 7, और एच का मान हम लोग के पास कितना निकला, देख सकते हैं 25 निकला। यहाँ 10 आ देते हैं, 25 निकला, 25 लिख लेंगे। अब उसी तरह 25 बढ़िया से लिख लेते हैं, 25 लिख लेंगे। उसी तरह कोस का मान, कोस ए है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी फिगर से बनेगा। ए यहाँ है हम लोग के पास, ए यहाँ भी है, ए फिगर बनेगा। कोस थीटा होता है बी बटे एच। बी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 24 और एच का मान कितना निकला है 25। तो ये हो चुका आंसर, इसका एक नंबर का आंसर हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन है लेकिन सी है, उसी तरह कोस भी है लेकिन किस में है, सी में। तो सी के लिए ये फिगर चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरा फिगर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो फिगर क्या करेंगे, नीचे दूसरा बनाएंगे। इससे पहले मैं इसको छोटा करके साइड कर देता हूं। इस फिगर को हम साइड कर दिए, उसी फिगर को देख के बनाएंगे, लेकिन ए के जगह सी के जगह ए रखेंगे। तो देख सकते हैं उसी फिगर को देख के मैं बना रहा हूं। ए था तो ए ऊपर आ चुका और सी ऊपर था तो सी नीचे आ चुका। तो अब बता, सी यहाँ आया, सी के लिए, इसके लिए अब इस फिगर से हल करेंगे हम लोग। बी का मान वही रहेगा, अभी जस्ट बताएं आप लोगों को। सी के साथ कितना था 7, तो 7 नीचे आ जाएगा। ए के पास कितना था 24, तो 24 ऊपर आ चुका। एच का मान नहीं बदलता है, एच जैसा का वैसा रह जाएगा। अब कह सकते हैं पी का मान 24 और बी का मान हम लोग के पास 7 हो चुका। अब साइन सी कोस सी के लिए फिगर ये चलेगा क्योंकि सी यहाँ, ठीक है। अब साइन का मान फिर पी बटे एच, पी का मान हम लोग के पास 24 हो चुका और एच का मान हम लोग के पास कितना हो चुका 25। उसी तरह कोस थीटा बी बटे की आता है एच होता है, बी का मान हम लोग के पास 7 है और एच का मान फिर क्या है 25। ये इस तरह से हो चुका आंसर। तो एक नंबर का आंसर इस तरह से बनेगा। अच्छी तरह से बता लीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा इंपोर्टेंट होता है, बता लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आकृति 8.13 को देखिए, देख सकते हैं आकृति है ये। लंब में 12 दिया हुआ है, कर्ण में 13 दिया हुआ है, आधार बाकी हम लोग को आधार निकालना पड़ेगा। आकृति 8.3 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 फिगर बनेगा इसमें, इसको क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को
और ये है फिगर। ये है 12 और ये था 13। क्यू समकोण था, यहाँ आर और यहाँ पी था। ये फिगर था, ये क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं कि ये सीधा है लंब यानी पी का मान, और ये कर्ण का मान एच का मान, और ये आधार हम लोग को खाली है यानी आधार का मान हम लोग निकालने वाले हैं। आधार का मान निकालने के लिए पाइथागोरस सूत्र के पास जाएंगे सबसे पहले हम लोग। तो पाइथागोरस सूत्र लिखेंगे सबसे पहले हल, प्रश्न संख्या 2। हल में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। उसके बाद यहां लिखा जाएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस सूत्र से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। एच का मान देख सकते हैं कि यहाँ 13 दिया हुआ है, एच का मान 13 लिखेंगे स्क्वायर। पी का मान हम लोग के पास 12 दिखा है और बी का मान हम लोग को निकालने वाला है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 169। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। 169 से 144 घटाने पर हम लोग के पास बच जाएगा 25। बी का स्क्वायर छोड़ देंगे तो रूट चढ़ जाएगा 25, 5 का वर्गमूल होता है, बी का मान 5, यानी हम लोग के पास आधार निकल गया 5। अब हम लोग के पास हल करने बोला है tan p और कोट r। पुनः लिखेंगे tan p माइनस कोट r का मान। tan p का मान हम लोग को निकालना है tan थीटा p का मान। अब देख सकते हैं कि p का मान के लिए ये फिगर बन जाएगा। ये फिगर p के लिए p का मान निकालेंगे, इसके लिए सही है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, tan थीटा p का मान, tan थीटा p बटे क्या होता है b माइनस कोट r का मान। कोट r का मान उसके लिए मान बदलेगा, फिर फिगर बनाएंगे, लेकिन मान को क्या कर देंगे, सिर्फ बदल देंगे। यहाँ p कर देंगे, अब यहाँ q रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा r बन गया, मान बदल जाएगा। p के साथ 5 था तो 5 आ गया ऊपर, r के पास कितना था 12 था, 12 आ जाएगा नीचे, और यहाँ हम लोग के पास 13 रह जाएगा। ठीक है, कोट r का मान फिर क्या होता है b बटे p होता है, वो भी लिख लेंगे। tan p बोला है तो ये फिगर के लिए, tan p बोला ये फिगर के लिए, तो p का मान इससे बैठाएंगे, p का मान यहाँ 12 बटे कितना हो जाएगा 5 माइनस कोट के लिए, तो कोट ये फिगर से बनाए, कोट का मान बैठाएंगे। b का मान देख सकते हैं, b का मान 12 और p का मान हम लोग के पास कितना 5, ये p का मान 5, ठीक है 5 बैठाएंगे। देख सकते हैं कि दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगर कोई में दिक्कत हो रहा है समझ में, तो उसको आप पीछे करके, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, पॉज करके स्टॉप करके उतार सकते हैं, वीडियो को पीछे करके दोबारा रिपीट कीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट था, उसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग के पास लिखा हुआ है 3 नंबर में, साइन, यदि साइन थीटा 3/4 हो तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 3 नंबर को हम लोग कट कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखेंगे, प्रश्न संख्या 3 है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/4, तो कोस और टेन का मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन का मान हल करते हैं। साइन थीटा p/h होता है, p का मान 3 है, h का मान 4 है हम लोग के पास, b का मान नहीं है, पाइथागोरस सूत्र लिखेंगे, पाइथागोरस सूत्र h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान हम लोग के पास 4 है, 4 पर स्क्वायर, p का मान है 3, 3 पर स्क्वायर, और b का मान है खाली 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर है 16 रहने दो, ये प्लस है इधर आके माइनस, बराबर हम लोग के पास बचेगा b। घटाने पर हम कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, और b का स्क्वायर छोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा रूट, b का मान 7 निकला। अब हम लोग को जो भी चीज निकालने बोला वो दोनों को निकालेंगे, इसलिए कोस a का मान और टेन a का मान। देख सकते हैं कि अगर तीनों में a है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अलग अलग अगर मान रहता है आपके पास, अलग अलग मान रहता है, a के साथ c रहता है, r रहता है तो p भी रहता है, तो उसके लिए डबल फिगर बनाया जाएगा। तीनों जगह a है, इसलिए हम लोग को फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। कोस थीटा बराबर b होता है h, और टेन थीटा होता है p/b
बी का मान हम लोग के पास √7 निकला, देख सकते हैं यहाँ निकाले √7। एच का मान हम लोग के पास कितना है 4। उसी तरह पी का मान हम लोग के पास है 3 और बी का मान निकला √7। तो ये हो जाएगा आंसर। अच्छी तरह से इसको फिर नोट कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्न संख्या लिखेंगे फिर से 4 और लिखेंगे यहाँ हल। यदि 15 कोट बराबर कितना है 8 हो, तो साइन और सेक का मान निकालने बोला है हम लोग को। तो पहले कोट को हल करेंगे, कोट का मान रखेंगे, कोट ए बराबर कितना है 8, 15 को छोड़ दिए तो कहाँ गिरेगा नीचे, यानी कोट थीटा बराबर बी बटे हो जाएगा पी। बी का मान 8 और पी का मान हम लोग के पास कितना है 15। तो अब क्या पता चला, एच का मान नहीं है तो फिर लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान हम लोग के पास खाली है, पी का मान हम लोग के पास देख सकते हैं 15 है, 15 लिखेंगे, और बी का मान हम लोग के पास कितना है 8, 8 लिखेंगे। एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। एच स्क्वायर रहने दो, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, 289 हो जाएगा। स्क्वायर छोड़ेंगे इसका तो रूट चल जाएगा 289, स्क्वायर छोड़ेंगे रूट चल गया तो 289 होता है 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हम लोग के पास आया। अब हम लोग के पास क्या क्या निकालने वाला है, साइन और सेक, इसलिए लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। पी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 15, 15 लिखेंगे, और एच का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 17, 17 लिखेंगे। फिर सेक का मान निकालने वाला है सेक। सेक थीटा बराबर होता है कोस का उल्टा एच बटे बी होता है। एच का मान हम लोग के पास 17 है और बी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 8। तो ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, अच्छी तरह से उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। अब लिखा हुआ है, बोला है यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी निकालने बोला है हम लोग को। तो त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्ति होती है। 6 में से सेक दिया हुआ 1 दे दिया है तो 5 निकालना हो। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, प्रश्न संख्या कितना 5, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ लिखा हुआ है हम लोग के पास सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा होता है एच बटे बी का मान, फार्मूला में आपको दिखा चुका हूँ। एच का मान 13 और बी का मान हम लोग के पास है 12। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस सूत्र के पास जाएंगे। पाइथागोरस सूत्र से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। एच का मान हम लोग के पास 13 है, 13 स्क्वायर। पी का मान हम लोग के पास खाली है और बी का मान हम लोग के पास कितना है 12 है, 12 लिखेंगे। देख सकते हैं बी का मान 12 है। 13 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, पी का स्क्वायर रहेगा 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 हो जाएगा, प्लस से इधर आके माइनस बन जाएगा हम लोग के पास 144 बराबर बचा पी स्क्वायर। घाटा करने पर बचेगा 25, पी स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ देगा रूट चलेगा, तो पी का मान हम लोग के पास वर्गमूल के साथ 5 निकला। अब हम लोग के पास क्या बोला है, अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालिए। तो 6 निष्पत्ति में से हम लोग के पास 1 दे दिया है तो 5 और निकालना है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा। नंबर 2 कोस थीटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है कोसेक थीटा। फिर लिखेंगे कोस थीटा, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक हम लोग के पास दिया हुआ है टेन थीटा। उसके बाद बचा कोट थीटा। ये 5 निष्पत्ति और एक 6 निष्पत्ति होती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5। साइन थीटा पी बटे एच होता है। पी का मान हम लोग के पास कितना निकला, देख सकते हैं पी का मान 5 निकला है, 5 लिखेंगे। और एच का मान हम लोग के पास 13 है, 13, 5 बटे 13। कोसेक थीटा उसका उल्टा है 13 बटे डायरेक्ट, यानी एच बटे पी होता है 13 बटे हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। कोस थीटा होता है बी बटे एच। बी का मान हम लोग के पास देख सकते हैं कितना 12 दिया हुआ है, 12 बटे कितना हो जाएगा 13। टेन थीटा पी बटे बी होता है। पी का मान हम लोग के पास कितना निकला 5 निकला, 5 लिखेंगे।
और बी का मान हम लोग के पास कितना है 12, 12 लिखेंगे। कोट थीटा उसका उल्टा होता है बी बटे पी होता है, बी बटे पी लिखेंगे, यानी 12/5। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में हम लोग को पी का मान निकालना था, अन्य सभी त्रिकोणमिति बोला था, अन्य सभी त्रिकोणमिति हम लोग लिख चुके हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं आप कि यदि कोण ए और बी कोण न्यून कोण हो, जहां कोस थीटा बराबर कोस ए और कोस बी हो, तो दिखाई कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ छोटा करेंगे एक तो समकोण त्रिभुज बना चुके हैं। अब यहाँ हम लोग ए रखेंगे न्यून कोण, यहाँ बी रखेंगे, दोनों बता दिया न्यून कोण ए और बी है। तो सी क्या हो जाएगा, समकोण बन जाएगा हम लोग के पास। सी हो गया समकोण। क्वेश्चन बोला ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, तो कोण ए कोस बी बराबर है, तो दिखाई कि ये दोनों भी बराबर होगा। जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसका न्यून कोण भी क्या हो जाएगा, समकोण में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे की क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, ये भुजा बराबर हो जाएगा, तो ये और बी दोनों कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा बराबर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 6, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले उसका मान लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये देख चुके हैं। अब हम लोग के पास दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, हम लोग के पास दिया हुआ है। तो कोस ए का भुजा हम लोग के पास क्या बनेगा, ए सी बटे ए बी। ए में दिया हुआ तो ए को लेकर के भुजा लिखेंगे ए सी बटे ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बटे ए बी लिखा जाएगा। और ये हम लोग के पास दिया हुआ है गिवन लिख सकते हैं। तो कोस बी को लेके बनाएंगे, कोस बी के पास जाएंगे तो बी सी बटे ए बी फिर हो जाएगा। तो उसी तरह लिखा जाएगा यहाँ फिर बी सी बटे ए बी। फिर से इसको ध्यान से सुन लीजिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोस ए कोस बी दे दिया है हम लोग के पास, तो कोस ए कोस बी बराबर दिया हुआ है। अब कोस ए का मान अगर निकालना है तो भुजा क्या बनेगा, ए लेकर के, यहाँ ए बोला है ए लेकर के भुजा लिखेंगे ए सी बटे ए बी हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया वही कोस ए का मान ए सी बटे ए बी। फिर बोला है कोस बी का मान निकाले तो बी से बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, तो बी सी बटे ए बी खत्म। तो ए सी बराबर बी सी। अभी क्या बताएं आपको, ए सी और बी सी ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, बराबर है। जब भुजा बराबर है तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी। तो क्या पता चला, समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिखा जाएगा इसलिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये हो जाएगा इसका सिद्ध होना। अब हम लोग बोल सकते हैं इसका सिद्ध हुआ या पूर्व हुआ। तो इस तरह से इसको लिख लीजिएगा, और वेरी इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नंबर 7 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को अभी हल करने वाले हैं। यदि कोट का मान, तो हम लोग सबसे पहले कोट को उतार लेंगे यहाँ से। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो बी बट्टे पी होता है, बी का मान 7 और पी का मान 8। तो फिर पाइथागोरस सूत्र से हम लोग हल करेंगे। h² बराबर p² प्लस b² होता है। h का मान हम लोग के पास नहीं है, p का मान हम लोग के पास 8 है, प्लस b का मान 6 है और 7 है, 7 लिखेंगे। h² बराबर 7 का स्क्वायर हो जाए 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। h² दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3 7 4 113 हो जाएगा। स्क्वायर छोड़ेंगे रूट, 113 पर रूट चढ़ जाएगा, यानी 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही इसका h का मान रह जाएगा। तो h का मान 113 हो चुका है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब आगे हल करने दिया हम लोगों को 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा।
बटे 1 प्लस कोस थीटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सामान बैठाएंगे, 1 की जगह 1 प्लस साइन थीटा होता है पी बटे, अब इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे साइन पर स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, कोस को कोस से गुना करेंगे कोस का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए फिर से, 1 को 1 से गुना 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन से गुना साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, कोस को कोस का स्क्वायर दे दिए। अब लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा होता है पी बटे एच पर स्क्वायर, उसी तरह होता है 1 की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस कोस का स्क्वायर होता है फिर बी बटे एच पर स्क्वायर हो जाएगा। 1 की जगह 1 रहा बैठेगा हम लोग का, माइनस पी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, पी का मान 8 है, यहाँ पी का मान 8 बैठेगा, प्लस पी का मान 8, एच का मान हम लोग के पास कितना निकला 113, अंडर रूट में 113 लिखेंगे, बटे फिर 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस बी का मान पूछा है, बी का मान 7 है, 7 लिखेंगे हम लोग, और एच का मान फिर है 113 अंडर रूट में, 113 अंडर रूट में लिखा जाएगा। अब स्क्वायर है दोनों पर, हम लोग क्या दे देंगे, दोनों पर स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर आ जाएगा 1 की जगह 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 113 बचेगा, फिर 1 की जगह 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 113। याद रखिएगा कोई भी संख्या पर अगर स्क्वायर होता है, रूट स्क्वायर खत्म हो जाता है, वही संख्या बच जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग के पास अंडर रूट में 113 पर स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट खत्म हो चुका तो क्या बचेगा 113 ही बचेगा, तो वही काम यहाँ किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न घाटा यहाँ हो रहा है, तो भिन्न घाटा करें अगर, तो पहले इसको करते हैं, माना कि नीचे 1 मान ले तो 113 को 1 से गुना करेंगे 113 ही बनेगा, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, भिन्न घाटा है भिन्न जोड़, नीचे पहले को गुना कर लो, इसको इससे गुना करेंगे 113 माइनस 64 को 1 से गुना कर लो 64 होगा, ये ऊपर का काम खत्म। उसी तरह नीचे करेंगे हम लोग, फिर एक नीचे अगर मान ले तो 113 को 1 से गुना 113 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना 113 को 1 से गुना 113 होगा 113, फिर 49 को 1 से गुना 49 से कम 49, तो ऐसा लिखा जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से, इधर वाला उतार लीजिए, उसके बाद इसको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, अब इसको लिख लीजिए। देख सकते हैं हम लोग के पास 113 से 64 घटाने पर 49 बचेगा, हम लोग के पास 49 लिखेंगे, और नीचे कितना है हम लोग के पास 113 से 64 घटाने पर 49 बचा, बटे कितना 113, उसके बाद फिर बटे है 113 से 49 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा, घाटा क्या देख लीजिए, बटे कितना बचेगा 113 लिखेंगे। अब देख सकते हैं कि संख्या 4 संख्या जब भी होता है तो संख्या पलटी मारती है, तो 49 बटे 113 लिखेंगे, गुना करेंगे, यह संख्या पलटी मारेगा तो 113 ऊपर आ जाएगा, नीचे 64 बचेगा, 113 खत्म, तो 49 बटे क्या हो गया 64, 49 बटे कितना हो गया 64, ये इसका हो चुका आंसर। अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कोट स्क्वायर का मान भी निकालें, तो कोट का मान हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। नंबर 2 में कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर हम जानते हैं क्या बी बटे क्या होता है पी होता है, बी बटे पी लिखेंगे स्क्वायर के साथ। बी का मान हम लोग के पास 7 था, पी का मान 8 था, स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी इसका आंसर। तो LHS RHS दोनों क्या हो चुका बराबर हो चुका, तो हम लोग का दोनों क्या है LHS और RHS क्या है बराबर है, LHS RHS बराबर है, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 8। थ्री कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो कोट को पहले हल करते हैं। कोट थीटा बराबर 4/3, कोट का मान बी बटे क्या होता है पी, तो बी का मान 4 और पी का मान 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे एच का मान निकालेंगे पाइथागोरस सूत्र से, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर से। एच का मान खाली है, पी का मान हम लोग के पास 3 पर स्क्वायर और बी का मान 4 पर स्क्वायर होगा,
एच का मान खाली है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर छोड़ देंगे तो रूट चलेगा 25 पर, रूट चल गया तो एच का मान निकल गया 5। अब हम लोग हल करेंगे इसको आगे। अब इसको हल करेंगे हम लोग, इसको 1 मान लेते हैं, इसको हल करके बराबर निकालना है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए इसको, 1 की जगह 1 माइनस 10 थीटा का मान होता है पी बटे बी पर स्क्वायर दे देंगे, 1 की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर फिर होता है पी बटे बी पर क्या दे देंगे स्क्वायर। 1 की जगह 1 प्लस पी का मान आप देख सकते हैं, पी का मान हम लोग के पास कितना है, पी का मान 3 लिखेंगे और बी का मान हम लोग के पास कितना है 4 लिखेंगे, उस पर स्क्वायर दे देंगे। नीचे फिर 1 माइनस उसी तरह पी बटे बी 3/4 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 की जगह 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख देते हैं। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 की जगह 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटे, फिर 1 की जगह 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 की जगह फिर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब देख सकते हैं इस तरह से होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। फिर माना कि इसके नीचे अगर 1 ले ले तो भिन्न घाटा बन गया, तो भिन्न घाटा कॉल करते हैं। 16 को 1 से गुना 16 एकम 16, इसको इससे गुना फिर करेंगे, इसको इससे, तो 16 एकम फिर 16 माइनस 9 को 1 से गुना 9, फिर नीचे करेंगे 16 को 1 से गुना, सेम टू सेम वही होगा, सिर्फ चिन्ह हम लोग का है नीचे क्या प्लस है, नीचे प्लस देंगे हम लोग, प्लस का चिन्ह देना है। 16 को 1 से गुना करेंगे 16 एकम 16 हो जाएगा, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे 9 एकम 9, 16 एकम 16, प्लस में है प्लस रहेगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस है। 16 से 9 घटाने पर बचेगा 7 बटे 16, फिर बटे दोनों को जोड़ेंगे तो 25, 9 16 को जोड़ेंगे 25 बटे 16। अब ये संख्या पलटी मारेगा, इसको उतार लीजिए आप। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको उतार लीजिए, इसको अब मिटा देते हैं। अभी उसके बाद हम लोग के पास कितना है 7 बटे 16, फिर 25 बटे कितना है 16। अब जब भी डबल संख्या रहे तो संख्या पलटी मारता है, तो 7 बटे 16 लिखेंगे गुना 16 बटे कितना हो जाएगा 25, 16 कट चुका तो 7 बटे हम लोग के पास कितना हो चुका 25। ठीक है, ये पहला पॉइंट का आंसर। अब फिर आगे लिखा हुआ है क्या, कोस का भी मान निकालिए। ठीक है, तो इसको तो पुनः लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस थीटा होता है बी बटे एच पर स्क्वायर माइनस साइन थीटा पी बटे एच पर स्क्वायर होता है। ठीक है, देख सकते हैं बी का मान हम लोग के पास 4 था, उसमें देख सकते हैं यहाँ निकाले थे हम लोग, यहाँ भी लिखा हुआ है, देख सकते 3 को अगर नीचे गिरा दे तो कोट थीटा होता है बी बटे पी। तो बी का मान हम लोग के पास 3 है, 4 है, 4 लिखेंगे। एच का मान 5 निकला था, इस पर स्क्वायर दे देंगे माइनस पी का मान हम लोग के पास कितना 3, देखो पी का मान यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे। एच का मान हम लोग के पास कितना निकला था 5 निकला था, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों 25 में से एक बार कॉमन ले लेंगे भिन्न घाटा में, यही नियम है, दोनों में से एक बार कॉमन। 16 से 9 घटा देंगे डायरेक्ट, 16 से 9 घटा देंगे, बचेगा 7 बटे 25। तो देख सकते हैं ये और वो दोनों ही क्या हो चुका बराबर, ये भी LHS बराबर RHS, RHS क्या होगा बराबर हो गया, ये हो गया सिद्ध हम लोग का बराबर है, सिद्ध हुआ, दोनों क्या है बराबर है। इसको उतार लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर जो मैं नहीं समझ में आया पीछे करके आप देख लीजिए, जितने भी वीडियो बनेंगे आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को।